हाय ऑल, वेलकम टू सनातन स्ट्रिंग्स यूट्यूब चैनल। यहाँ पे मैं भगवत गीता का सिंपल और इजी एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। मैंने अभी तक अपने चैनल पर भगवत गीता का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 का एक्सप्लेनेशन डाल दी है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा होगा तो आप वो देख लीजिएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं भगवत गीता के चैप्टर 4 के एक्सप्लेनेशन पर। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 4 श्लोक 9। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेति तत्वतः त्वक्ता देह पुनर्जन्म नेति मामेति सोर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म बहुत सारे हैं। इस प्रकार जो मेरे जन्म और कर्म को जो इंसान बहुत गहराई से समझता है, मानता है, वह इंसान शरीर छोड़ने पर वापस से पुनर्जन्म को नहीं जाता, बल्कि वह मुझको प्राप्त हो जाता है। तो अभी भगवान इस श्लोक में बोलते हैं कि भगवान के जो जन्म लेने के, जो अवतार लेने का जो प्रोसेस है वो बहुत सारा है, और भगवान उस अवतार लेने के बाद बहुत सारे कर्म करते हैं, बहुत सारी लीलाएं करते हैं। तो जब भगवान अवतार लेते हैं तो किसी को मालूम नहीं रहता है कि भगवान ने अवतार लिया है। पर जो इंसान जो भगवान के कर्म को और जन्म को समझता है बहुत गहराई से, ठीक है, कि ये भगवान है, क्योंकि भगवान खुद से आके नहीं बोलते हैं कि मैं ही हूँ विष्णु का अवतार। कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि मैं विष्णु का अवतार हूँ, राम ने भी कभी नहीं कहा कि वो विष्णु का अवतार है। जो तत्वदर्शी जो लोग थे, जिनको मालूम था कि भगवान कैसे जन्म लेकर आएंगे, कैसे कैसे अपने कर्म करेंगे, जो भगवान के कर्म को और जन्म को गहराई से समझता है वही, और जो भगवान में मानता है वही, जो इंसान जब अपना शरीर छोड़ता है तब वो पुनर्जन्म को नहीं आता और वो वापस भगवान में चले जाता है। तो भगवान यहाँ पे वो बात कह रहे हैं कि भगवान को समझने के लिए भगवान के कर्म को समझो। और भगवान कैसा कर्म करने को बोल रहे हैं? भगवान कह रहे हैं ऐसा कर्म करो जिसमें तुम किसी से जलन ना करो, किसी से गुस्सा ना करो, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, आसक्ति के कर्म करो, किसी को दुख पहुंचाए बिना। तो ऐसे इंसान जो ये सब चीजें समझते हैं गहराई से, तो वो इंसान वापस पुनर्जन्म में नहीं आता, मोक्ष उसको मिल जाता है और वो भगवान के पास चले जाता है। तो ये भगवान इस श्लोक में बताने की कोशिश कर रहे हैं।